अच्छा सर, मैंने जो आपसे फर्स्ट मेरा क्वेश्चन होता है हर सक्सेसफुल जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है उससे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो मैक्सिमम कैसे अर्न कर सकता है। उसको कौन से स्टेप, कौन सा पाथ, कौन से प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए कि वो मैक्सिमम अर्न कर सके। तो इसलिए जो स्मार्ट ग्रेजुएट्स होते हैं वो डे वन से ही स्किल्स के ऊपर जोर देते हैं। और जब वो मार्केट के अंदर जाते हैं उनको पता होता है कि कौन सी स्किल जो है फ्यूचर में रिक्वायर्ड है, और उसके मुताबिक अपने आप को फिट इन कर लेते हैं उसके लिए। तो डिग्री के दौरान ही उनको कौन से ऐसे स्टेप फॉलो करने चाहिए कि वो डिग्री खत्म होते ही अच्छी पोजीशन के ऊपर आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो इंडस्ट्री के अंदर है वो सबसे बड़ा इशू आ रहा है, वो है फूड की ट्रेसेबिलिटी का, फूड वैल्यू चेन का। रेवेन्यू के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, जॉब सिक्योरिटी के लिहाज से आप क्या समझते हैं कि एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट को इस 2024 में किस जो है ना सेक्टर को चूज करना चाहिए, गवर्नमेंट को या प्राइवेट को। इस वक्त गवर्नमेंट की जॉब बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, इसलिए किसी भी स्टूडेंट को फोकस अपना प्राइवेट सेक्टर रखना चाहिए। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टिफिकेशन जो होती हैं, जैसे हैसब की सर्टिफिकेशन है, लीड ऑडिटर है, इस एफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स है। आप क्या समझते हैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट को ये सर्टिफिकेशन करना जरूरी है या इसके बगैर भी गुजारा हो जाता है। अच्छा सर, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं इसको सिखाती, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं इन सर्टिफिकेशन को अपने जो कोर्स ये कंटेंट है अच्छा उसमें ऐड सवाल आपने करती। किया है। हाँ, हमने अभी अपने करीब अच्छा सर, फूड साइंस की मल्टीपल ब्रांचेज हैं। कुछ लोग फूड सेफ्टी ट्रेनर हैं, कुछ लोग फूड सेफ्टी कंसल्टेंट हैं, कुछ लोग फूड केमिस्ट हैं, फूड इंजीनियर हैं, क्वालिटी में है, प्रोडक्शन में है, तो एकेडेमिया में है जैसे आप हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन सारी ब्रांचेज में से ज्यादा जो अच्छी जॉब है, जो पैसे के लिहाज से भी, रेवेन्यू के लिहाज से भी, वो कौन सी है, आप क्या सजेस्ट करेंगे। इस वक्त जो फ्यूचर में जो अच्छी जॉब्स हैं वो रेगुलेटरी कंप्लाइंस की हैं। अच्छा सर, 2024 में आप क्या समझते हैं एक बच्चे को सक्सेसफुल होने के लिए बीएस के अलावा एमफिल भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जरूरी और नहीं है। बताइए जरूरी। इस वक्त जरूरी नहीं है अब। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने इस इरा में फूड टेक्नोलॉजी की होती, यानी जो न्यू जनरेशन है 2015 से बाद वाली या 2010 से बाद वाली, तो अगर आप इस इरा में आप जो है वो फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री करते, बीएस करते या एमफिल कर लिया होता आपने, और आपके पास इतना ज्यादा जो आपके पास ये वास्ट एक्सपीरियंस है, आपने देखा है जी, आपने इंडस्ट्री को भी देखा है, एकेडेमिया को भी देखा है, बाहर भी देखा है स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, तो ये सारा नॉलेज भी आपके पास होता, तो आप कौन से स्टेप फॉलो करते ताकि आप जो है वो अच्छी पोजीशन के ऊपर आ सकते हैं। अब आपने स्टूडेंट को वो बताने हैं कि इतना ज्यादा नॉलेज होने के बाद, आपका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, ये सारी चीजें होने के बाद, और डिग्री आप अब करते, ये सारा नॉलेज आपके पास पहले से होता, डिग्री आप अब करते, तो आप क्या कौन से स्टेप फॉलो करते कि आप जल्दी से जल्दी मैक्सिमम अर्निंग कर सकते, अच्छी पोजीशन के ऊपर आ सकते, और स्टूडेंट को आप क्या बताएंगे इस बारे में ना, वो चीजें आपने स्टूडेंट को बतानी है आप। मैं बेशक एज अ वॉलंटियर किसी इंडस्ट्री के साथ काम करता और कुछ सीखता वहां से कि इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, इंडस्ट्री की मुश्किलात क्या हैं। को पहले आपको भी इस चीज का पता है कि इंडस्ट्री में लोगों को काम करते हुए काफी ज्यादा देर हो गई है, लेकिन वो हायर पोजीशन के ऊपर, अच्छी पे के ऊपर नहीं आ पा रहे, तो वो अपना लकीर का फकीर ना बने कि जो प्रोडक्शन में ब्रेड बन रही है तो ब्रेड ही बनाता जाए साथ वो देख। जी जी बिल्कुल, शुरू में आपको पाकिस्तान के अंदर एनवायरनमेंट में तो स्पेशली एक दफा इन होने के लिए आपको रेफरेंस चाहिए होता है, और आप जो बेसिकली जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, कि जो हालात है जॉब मार्केट के, बिजनेस के ओवरऑल, तो आप क्या समझते हैं कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट को बाहर मूव कर जाना चाहिए, गल्फ मूव कर जाना चाहिए, फॉरेन की। और हम तकरीबन 2,500 से 3,000 ग्रेजुएट हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी में, और उन्होंने कहीं ना कहीं तो जाके पॉइंट होना है। सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट मार्केट फ्यूचर के 10 ईयर्स हैं वो सऊदी अरेबिया की है। सऊदी अरेबिया इस वक्त 180 का टर्न ले रहा है, और सऊदी अरेबिया फ्यूचर का दुबई बनने जा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जॉब वर्सेस बिजनेस इन। आप अपना डी एडिटर छोटा लगा के एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, ये शायद अमेरिका के अंदर नहीं है, ये शायद वियतनाम के अंदर नहीं है उस तरह। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को आसान मुल्क नहीं है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा, आप जिस तरह देखते हैं 25 अदारे आप सर पे बैठ जाते हैं आपके। मैंने शायद ट्रेनिंग का वो लेवल नहीं अपने दायरे में भी रखा जो मुझे रखना चाहिए था। कहते हैं कि यार मेरी जॉब लगी हुई है, मुझे इससे क्या, बस ठीक है, अच्छी चल रही है जॉब। मैं आज 15 साल बाद, 20 साल बाद अपनी जॉब के देखता हूँ, तो मैं वो डिलीवर नहीं कर सका जो मुझे अपने स्टूडेंट में, जो मैं कर सकता था, जो मुझे अपने स्टूडेंट को टाइम देना चाहिए था, मैं वो नहीं दे सका।
इस वक्त डिमांड है ही नहीं कोई भी स्टूडेंट की, आप सच्ची पूछें तो, क्योंकि मार्केट के अंदर जॉब ही नहीं अवेलेबल। उनको आप खुद से भी लर्न कर सकते हैं ऑनलाइन, जरूरी नहीं है कि आप हाई फील्ड के ही सर्टिफिकेट हासिल करें। उन तो मेरा ख्याल है कि उस तरफ जाना चाहिए, बजाय कि आप किसी इंडस्ट्री के जाके प्रोडक्शन में जाके असिस्टेंट लग जाएं, उससे ये ज्यादा बेहतर है। तो ये बड़ा अच्छा है, अप्रिशिएट कि आपने ये काम शुरू किया। और बहुत सारे जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर बाजवा है जी। मैंने फूड टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन की 2001 में, और फिर मैंने मास्टर्स की और पीएचडी किया। मैंने यूएसए से फिर अपनी रिसर्च कंप्लीट की, और देन मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा से। मैंने सरगोदा यूनिवर्सिटी को सबसे पहले अपने करियर में ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर 2006 में, और देन ऑनवर्ड प्रमोशन हो गई, और फिर मैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2011 में मैंने फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। और 2011 से लेके ऑनवर्ड फिर मैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पढ़ा रहा हूँ। फूड साइंस और न्यूट्रिशन दोनों सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। अच्छा। और अब मैं प्रोफेसर हूँ फूड साइंस का, और साथ में डायरेक्टर हूँ इंडस्ट्रियल लिंकेजेस का जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। और इसके अलावा मैं कुछ प्राइवेटली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ, जिस तरह मुख्तलिफ इंटरनेशनल एनजीओज हैं और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके जो सोल्यूशंस हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ एज अ साइंटिफिक पैनल मेंबर ऑफ पंजाब फूड अथॉरिटी और एज वेल एज सिंध फूड अथॉरिटी। तो ये मेरी मसरूफियात। अच्छा सर, मैंने जो आपसे फर्स्ट मेरा क्वेश्चन होता है, हर सक्सेसफुल जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है उससे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो मैक्सिमम कैसे अर्न कर सकता है, उसको कौन से स्टेप, कौन सा पाथ, कौन से प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए कि वो मैक्सिमम अर्न कर सके। देखें, कोई भी तालीम हो, कोई भी एजुकेशन का पहलू हो, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो स्किल है। हमें चाहिए कि हम जो जब यूनिवर्सिटी में एडमिट होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो उनमें सबसे जो जब वो यूनिवर्सिटी से जाते हैं और इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर जाते हैं, तो स्किल की जो कमी है वो पाई जाती है। उसमें हमारा भी कसूर है, यूनिवर्सिटीज़ का भी, कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वो कम है। लेकिन जो कहते हैं ना, सीखने वाला होता है वो सीख जाता है। तो मेरी यही एक मशवरा है सबको कि सबसे पहले जो भी आए वो इस नीयत के साथ कि आपने कोई ना कोई एक स्किल सीखनी है, चाहे वो बिजनेस की स्केल है, चाहे वो आपको मैनेजमेंट की स्केल है, या आपने कोई सॉफ्ट स्किल्स हैं आपकी। तो बिजनेस के अंदर और जॉब के अंदर सरवाइव करने के लिए जरूरी है कि आप टेक्निकली साउंड हो, नंबर वन। नंबर टू ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए। जहाँ भी जाएं आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें, मार्केट कर सकें। तो आपकी बुकिश नॉलेज जो है उस वक्त तक जीरो है, जब तक कि आप मार्केट नहीं कर सकते जो आपके ब्रेन के अंदर है। तो इसलिए जो स्मार्ट ग्रेजुएट्स होते हैं वो डे वन से ही स्किल्स के ऊपर जोर देते हैं, और जब वो मार्केट के अंदर जाते हैं उनको पता होता है कि कौन सी स्किल जो है फ्यूचर में रिक्वायर्ड है, और उसके मुताबिक अपने आप को फिट इन कर लेते हैं उसके अंदर। अच्छा सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट को डिग्री के दौरान कौन से ऐसे स्टेप फॉलो करने चाहिए कि डिग्री खत्म होते ही, डिग्री होता ही है कि आमतौर के ऊपर फूड टेक्नोलॉजिस्ट डिग्री खत्म करके काफी देर तक वो बैठे रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। तो डिग्री के दौरान ही उनको कौन से ऐसे स्टेप फॉलो करने चाहिए कि वो डिग्री खत्म होते ही अच्छी पोजीशन के ऊपर आ जाएं। देखें, आजकल तो जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है। तो उसमें ये है कि आपकी एक्सेस जो है इन्फॉर्मेशन तक बड़ी इजी है। तो आप ड्यूरिंग द डिग्री जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि फूड टेक्नोलॉजी किस सिमत में जा रही है। आप देखें, विद द 21st सेंचुरी द थिंग्स आर चेंज ऑन 180। अब इस वक्त जो फूड आइटम्स आपको मार्केट के अंदर मिलती हैं, शायद 20 साल पहले आपको अवेलेबल नहीं थी। और जो वैरायटी ऑफ फूड्स है, प्रोसेस्ड फूड, वो अवेलेबल है। और मुख्तलिफ किस्म की स्मार्ट फूड्स और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स जो है मार्केट के अंदर आ चुके हैं। तो उन गैजेट्स के ऊपर काम करके और फ्यूचर की जो इनोवेशन है फूड्स की, उसको शुरू में ही समझ के अगर कोई बच्चा जो है वो सीखेगा, तो वो डेफिनेटली वो जब मार्केट के अंदर जाएगा तो ऑलरेडी नॉन होगा उसके लिए। फॉर एग्जांपल, इस वक्त जो इंडस्ट्री के अंदर है वो सबसे बड़ा इशू आ रहा है, वो है फूड की ट्रेसेबिलिटी का, फूड वैल्यू चेन का। हमारी वैल्यू चेन बहुत ज़्यादा जो है फ्रेजाइल है, और उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको भी यही कहते हैं कि आप अपनी वैल्यू चेन और सप्लाई चेन्स को जब भी अपनी रिसर्च करें, तो कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा फूड के अंदर प्रॉब्लम है वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का है, जो कि 40 to 50% ऑन एवरेज है। तो अगर हम उन लॉसेस को कंट्रोल कर लें तो हम इंडिजिनसली फूड सिक्योर हो जाएंगे।
तो इसके लिए जरूरी है कि जो हमारे फूड टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट हैं वो फूड वैल्यू चेन की जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जिस तरह ब्लॉकचेन है, जिस तरह डिजिटल एआई है का यूज है इसके अंदर, उसको अभी से समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि फ्यूचर में मशीनें जो हैं वो जगह ले लेंगी और फिर आपकी टेक्निकल स्किल्स जो है मशीनों को सपोर्ट करेगी। तो मेरा अच्छा। ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। और सेकेंडली, एंटरप्रेन्योरशिप को सीखें कि किस तरह आपने नया बिजनेस आपने स्टार्ट करना है, कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में से अपना हिस्सा कैसे आपने जनरेट करना है। अच्छा सर, मुझे आपने बताना है, मैं पहले भी दो तीन जो इंटरव्यू कर चुका हूँ जो फॉरेन में फूड टेक्नोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। अब आपने बताना है कि फर्ज करें एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट रिसेंटली ग्रेजुएट हो गया है, अब उसका आपने बताना है कि उसको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। रेवेन्यू के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, जॉब सिक्योरिटी के लिहाज से आप क्या समझते हैं कि एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट को इस 2024 में किस जो है ना सेक्टर को चूज करना चाहिए, गवर्नमेंट को या प्राइवेट को? देखिए, इस वक्त प्राइवेट सेक्टर जो है वो बूम के ऊपर है और प्राइवेट सेक्टर ही पूरी दुनिया में चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो गवर्नमेंट सेक्टर पहले ही बहुत स्क्वीज हो गया है। इस वक्त गवर्नमेंट की जॉब बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। इसलिए किसी भी स्टूडेंट को फोकस अपना प्राइवेट सेक्टर रखना चाहिए। और उसके अंदर भी फिर फर्दर ये है कि आप जब भी आप फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट के अंदर जाते हैं या किसी भी एफएमसीजी के अंदर जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर तरह का बंदा जो है ना उसमें ग्रो नहीं कर रहा। हाँ। हमारे बहुत से फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो जब मैनेजर अपॉइंट हुए थे अभी भी मैनेजर ही हैं। और हमारे बहुत से फूड टेक्नोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं सिग्निफिकेंट जो कि मैनेजर अपॉइंट हुए थे आज डायरेक्टर लग गए हैं। तो ये क्या वजह है कि वो जो लोग हैं जिन्होंने इतनी जल्दी तरक्की की है वो क्यों की है? उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने आप को अप टू डेट रखा है उस नॉलेज के साथ, उस अब्रप्ट टेक्नोलॉजीज के साथ, और उन्होंने उस प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट से निकल के थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है। और वो उन्होंने देखा है कि मेरी जो इंडस्ट्री है उसका रेवेन्यू किस तरह इंक्रीज कर सकता है। उन्होंने वो सोल्यूशंस दिए हैं। तो इस वक्त जो है वो सॉल्यूशंस की जरूरत है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे इस वक्त आपको पता है एक्सचेंज रेट बहुत हाई है और इंपोर्ट हमारी जो है बहुत सफर कर रही है पहले ही। तो उसके अंदर हम अपने इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को किस तरह फिट इन कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट को, ये अभी से जो सोचेंगे वो कामयाब हो जाएंगे। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टिफिकेशन जो होती हैं जैसे हैसब की सर्टिफिकेशन है, लीड ऑडिटर है, इस एफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स है, आप क्या समझते हैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट को ये सर्टिफिकेशन करना जरूरी है या इसके बगैर भी गुजारा हो जाता है? और दूसरी, हाँ जी। बहुत जरूरी है जी। इस वक्त फूड सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी है, न्यूट्रिशन और फूड सेफ्टी दोनों ही। आप जहां भी चले जाएं, जिस इंटरनेशनल थीम्स को देखें, तो आपको प्रोविजन ऑफ सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड नंबर 1 पे नजर आएगा। तो इस वक्त फूड सेफ्टी की जितनी भी सर्टिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं यही इनको आगे लेके जा। अच्छा सर, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं इसको सिखाती? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं इन सर्टिफिकेशन को अपने जो कोर्स ये कंटेंट है अच्छा उसमें ऐड सवाल करती? आपने किया है। हाँ, हमने अभी अपने करिकुलम के अंदर कुछ पहले हमारे एक कोर्स होता था, अब हमने 3 कोर्स ऐड किए हैं। उनमें हमने फूड सिस्टम्स के कोर्स ऐड किए हैं, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन के कोर्स ऐड किए हैं, जिसके अंदर फूड ट्रेसेबिलिटी और फूड सेफ्टी के जो बेसिक्स हैं उनको ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाता है बच्चों को। अभी हमने रिसेंटली पिछले महीने HEC की तरफ से एक वर्कशॉप हुई है और उसके अंदर 3 कोर्सेज जो गेन है, ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन, उन्होंने जनरेट किए हैं। और वो तीनों कोर्सेज MS, PhD और BS के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। अच्छा सर, होता ये है बेसिकली कि जो कोर्सेज हैसब की सर्टिफिकेशन है इंटरनेशनली वो तो हाई फील्ड की मानी जाती है, या SGS है, इस तरह की कंपनीज है, तो क्या यूनिवर्सिटीज इस तरह की कंपनीज के साथ क्यों नहीं कोई अलायंस करती जो कि सर्टिफिकेशन ड्यूरिंग डिग्री ही इनके पास हो जाए? हैसब लेवल 4 है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, फूड सेफ्टी लेवल 4 है, लीड ऑडिटर्स हैं, ISO 22000 है, फूड सेफ्टी क्वालिटी का सिस्टम ISO 22000 है, 9001 है, तो ये डिग्री में क्यों नहीं ऐड किए जाते ड्यूरिंग उन कंपनीज के साथ अलायंस करके, कुछ इस तरह करके? अ, बिल्कुल आपने सही किया कहा है। हमने अभी रिसेंटली MOU साइन किया है एक ब्यूरो वेरिटास के साथ भी, कुछ डिस्कशन हुई है, SGS के साथ भी हुई है। और हम जल्दी ही इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ये एक पूरा कोर्स जो है ना, एक ऑलरेडी फूड सेफ्टी का है, लेकिन आपकी बात ठीक है, जो प्रैक्टिकल लोग हैं फील्ड के अंदर हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा भी सकते हैं और सर्टिफिकेशन जो है वो ऑथेंटिक भी होती है। उसमें हमें चाहिए कि जिस तरह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हाई फील्ड के साथ जॉइंट वेंचर्स करती हैं, हमें भी करनी चाहिए, और मेरा ख्याल ये अच्छी सजेशन है, इसको करना चाहिए। अच्छा सर, फूड साइंस की मल्टीपल ब्रांचेज हैं,
कुछ लोग फूड सेफ्टी ट्रेनर हैं, कुछ लोग फूड सेफ्टी कंसल्टेंट हैं, कुछ लोग फूड केमिस्ट हैं, फूड इंजीनियर हैं, क्वालिटी में है, प्रोडक्शन में है, तो एकेडेमिया में है जैसे आप हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन सारी ब्रांचेज में से ज्यादा जो अच्छी जॉब है, जो पैसे के लिहाज से भी, रेवेन्यू के लिहाज से भी, वो कौन सी है? आप क्या सजेस्ट करेंगे? इस वक्त जो फ्यूचर में जो अच्छी जॉब्स हैं वो रेगुलेटरी कंप्लाइंस की हैं, अच्छा। चूंकि फूड अथॉरिटीज बन चुकी हैं। तो जो भी ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री को रेगुलेटरी कंप्लायंस में हेल्प करेगी और उनको इश्यूज रिजॉल्व करेगी, वो ज्यादा स्ट्रांग समझी जाएगी। उसमें अब जाहिर है फूड सेफ्टी भी आ जाती है, फूड सेफ्टी की बेसिक्स आ जाती हैं जो ऑडिट की कंप्लायंस हैं। और उसके अलावा जो फूड सेफ्टी अथॉरिटीज जितनी भी इस वक्त मौजूद हैं वो रेगुलेटरी कंप्लायंस मांगती हैं, चाहे वो पैकेजिंग की हो, चाहे वो लेबलिंग की हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की हो। तो उसके ऊपर हमारे बच्चे अगेन वीक होते हैं थोड़ा सा। तो इसलिए फूड अथॉरिटी के अंदर अगर वो रेगुलेटरी कंप्लायंस को समझेंगे तो वो इंडस्ट्री के लिए ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा सर, 2024 में आप क्या समझते हैं, एक बच्चे को सक्सेसफुल होने के लिए बीएस के अलावा एमफिल भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और जरूरी नहीं बताइए। है। जरूरी। इस वक्त जरूरी नहीं है। अब ये कभी था कि आप कंपटीशन में एमएस है, इंडस्ट्री एमएस मांग रही है, लेकिन इंडस्ट्री जो है ना वो स्किल मांगती है। और मैं इस वक्त बता दूं कि इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स हैं, फ्रीलांसिंग है। आप अगर फ्रीलांसिंग अपनी जॉब के दौरान ही स्टार्ट कर देते हैं और आप अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है वो सबसे जॉब करते हैं। और वो बिल्कुल भी एमफिल पीएचडी बहुत लिमिटेड लोग हैं जो करते हैं। ये हमारे यहाँ थोड़ा रिवाज बना हुआ है एमफिल का, वरना जो है एमएस का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं इस हक में नहीं भी। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने इस इरा में फूड टेक्नोलॉजी की होती, यानी जो न्यू जनरेशन है 2015 से बाद वाली या 2010 से बाद वाली, तो अगर आप इस इरा में आप जो है वो फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री करते, बीएस करते या एमफिल कर लिया होता आपने, और आपके पास इतना ज्यादा जो आपके पास ये वॉस्ट एक्सपीरियंस है, आपने देखा है जी, आपने इंडस्ट्री को भी देखा है, एकेडेमिया को भी देखा है, बाहर भी देखा है स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, तो ये सारा नॉलेज भी आपके पास होता, तो आप कौन से स्टेप फॉलो करते ताकि आप जो है वो अच्छी पोजीशन के ऊपर आ सकते हैं? अब आपने स्टूडेंट को वो बताने हैं कि इतना ज्यादा नॉलेज होने के बाद, आपका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, ये सारी चीजें होने के बाद, और डिग्री आप अब करते, ये सारा नॉलेज आपके पास पहले से होता, डिग्री आप अब करते, तो आप क्या कौन से स्टेप फॉलो करते कि आप जल्दी से जल्दी मैक्सिमम अर्निंग कर सकते, अच्छी पोजीशन के ऊपर आ सकते? और स्टूडेंट को आप क्या बताएंगे इस बारे में ना, वो चीजें आपने स्टूडेंट को बतानी है आप। सबसे पहले तो मैं अपने एजुकेशन के जो कंजर्वेटिव मेथड है वहां से निकल के तो मैं ऑनलाइन कुछ कोर्सेज करता। और जो इंटरनेशनल इस वक्त मार्केट के अंदर डिमांड है फ्यूचर में, वो कोर्सेज जिस तरह मैंने बताया आपको एआई से रिलेटेड हैं, चाहे वो आपकी ब्लॉकचेन के हैं, चाहे फूड सेफ्टी से रिलेटेड हैं, उनको मैं खुद से बिल्कुल सॉफ्ट स्किल्स को हासिल करता। और उसके साथ साथ मैं इंडस्ट्रियल अपना एक्सपोजर बढ़ाता। मैं बेशक एज अ वॉलंटियर किसी इंडस्ट्री के साथ काम करता और कुछ सीखता वहां से कि इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, इंडस्ट्री की मुश्किलात क्या हैं। देखें, अगर इंडस्ट्री के अंदर एक छोटी सी मुश्किल आप रिजॉल्व कर देते हैं एक ऑनर की या डायरेक्टर की, तो वो आपको खुद ही आगे लेके जाता है। इंडस्ट्री जो है वो आपको डिमांड बढ़ती है आपकी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने वेल के साथ जा रहे हैं वहां पे। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्सन है, अब फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, वो इंडस्ट्री में तो एंटर हो गया है, अब होता ये है कि इंडस्ट्री में वो लगा हुआ है 3 साल 4 साल, वही 30 40 50, इससे ऊपर वो जा ही नहीं रहा बंदा, तो आप उसको क्या, कुछ कौन सा उसको ना आप तरीकाकार, कौन से स्टेप, कौन सा प्रोसेस, कौन से प्रोसीजर, कौन सी गाइडलाइन जो है वो आपको उसको देंगे कि वो इंडस्ट्री में एंटर होने के बाद ये वाले स्टेप फॉलो करे, वो इंडस्ट्री में ऊपर आ सकेगा? ठीक है, हो आपको पहले, आपको भी इस चीज का पता है कि इंडस्ट्री में लोगों को काम करते हुए काफी ज्यादा देर हो गई है, लेकिन वो हायर पोजीशन के ऊपर, अच्छी पे के ऊपर नहीं आ पा रहे, तो आपने वो चीजें बताएं कि वो स्टूडेंट जो है उन स्टेप को फॉलो करे इंडस्ट्री में एंटर होने के बाद, ताकि वो अच्छी से अच्छी पोजीशन और अच्छी से अच्छी अर्निंग जो है ना वो कर सके। सबसे पहले तो इंडस्ट्री के अंदर वो देखिए कि मैंने बताया ना कि क्या इस वक्त कंप्लेंट्स हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं उस इंडस्ट्री को जिसमें वो गया है। वो अपना लकीर का फकीर ना बने कि जो प्रोडक्शन में ब्रेड बन रही है तो ब्रेड ही बनाता जाए साथ। वो देखे कि इंडस्ट्री की मैनेजमेंट को इस वक्त क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, चाहे वो रेगुलेटरी से रिलेटेड है, चाहे फूड सेफ्टी से रिलेटेड है।
तो अब वो तिनका तिनका दरिया बनता है। अगर वो अपनी इनपुट्स देता जाएगा उस इंडस्ट्री के अंदर, तो खुद ब खुद वो अपनी जगह जो है वो बना लेगा अपने बॉस के सामने, और वो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। आप देखें ना, एक बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर 20 लोग काम कर रहे होते हैं, एक दो हाईलाइट होते हैं, बाकी बस अपनी वो लकीर के फकीर होते हैं, काम करते रहते हैं। हाईलाइट कौन सा होता है? बंदा जिसको पता होता है कि इस वक्त इंडस्ट्री की नब्ज जो है वो क्या डिमांड कर रही है। आप उसकी नर्व्स को पकड़ के चलना सीखें तो इंडस्ट्री आपको खुद ही ऊपर उठा देती है। अच्छा सर, आपका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, आप क्या समझते हैं जॉब लेने के लिए रेफरेंस, रिकमेंडेशन, सिफारिश, इन चीजों का किस हद तक ताल्लुक होता है? होता ये है कि स्टूडेंट बीएस करके एमफिल करके बैठे हुए हैं, कहते हैं कि जी हमारे पास जॉब नहीं है क्योंकि हमारे पास रेफरेंस नहीं है, सिफारिश नहीं है, हमें कोई एंटर तो करवाए, हमें कोई जॉब तो लगवाए पहली। तो आप क्या समझते हैं रेफरेंस, रिकमेंडेशन, सिफारिश, इन चीजों का जॉब लगने में किस हद तक ताल्लुक होता है? या एक बंदा खुद जो है उसकी प्रोफाइल बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो बड़ा अच्छा है, माहिर है, काम का उस्ताद है, उसको काम आता है, उसको स्किल्स आती हैं, तो उसको इंडस्ट्री खुद उठा लेती है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि रेफरेंस, रिकमेंडेशन, किसी की सिफारिश इस जॉब लेने में पाकिस्तान की मार्केट में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में किस हद तक जो है ना वो रोल प्ले करती है, इसको थोड़ा सा बताएं सर। जी जी बिल्कुल। शुरू में आपको पाकिस्तान के अंदर एनवायरनमेंट में तो स्पेशली एक दफ़ा इन होने के लिए आपको रेफरेंस चाहिए होता है, और आपको स्टार्ट में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उस वहाँ पे कोई रेफरेंस ऐसा नहीं होता। जब आप एंटर हो जाते हैं तो आपका जो काम है ना वो बिल्कुल बोलता है। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करता आपको दूसरे महीने के लिए, चाहे आप उनके अपने रिलेटिव ही क्यों ना हो, अपना भाई क्यों ना हो किसी का। तो इसलिए ये है कि ठीक है, रेफरेंस चल रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर। जिस तरह हम भी दिन में कई स्टूडेंट्स हैं जो हमसे रब्ता करते हैं और हम उनको आगे थ्रू करते हैं टू इंडस्ट्री, लेकिन वो एक वक्ती होता है और उसके बाद उन्होंने सर्वाइवल खुद करना होता है। मैं यही समझता हूँ कि जहाँ भी आप जाएं, जिस शोबे के अंदर भी जाएं, वहाँ पे दिल लगा के समझें उसको, और उस शोबे को। पाकिस्तान के अंदर तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अपॉर्चुनिटी भी वही है कि यहाँ पे जो आपके ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो आपकी एक मिड स्केल इंडस्ट्री है, जो मालिक खुद रन करते हैं एज कंपेयर टू दी हायरार्की ऑफ द मैनेजमेंट। तो आप उनकी, मैं फिर कहता हूँ, नर्व्स को समझें कि वो फ्यूचर में जो कमियां हैं, अगर उनके 1 रुपए को 10 आप बना सकते हैं तो उसके ऊपर आप वर्क करें, अपनी ब्रेन उसके ऊपर लगाएं कि जनाब आप अगर दूध बना रहे हैं तो साथ आप मक्खन भी बनाएं, साथ आप आइसक्रीम भी बनाएं, साथ आप और भी वेरिएंट्स लेके आए मार्केट में जो इस वक्त लोग डिमांड कर सकते हैं। उनको इस तरह की तरकीब दें, तो इससे वो, मेरा ख्याल है कि वो आपको लाइक करेंगे और आपकी जॉब बेहतर रहेगी। जी। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि एक फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री होल्डर को, एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट को, जो बेसिकली जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, कि जो हालात है जॉब मार्केट के, बिजनेस के ओवरऑल, तो आप क्या समझते हैं कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट को बाहर मूव कर जाना चाहिए, गल्फ मूव कर जाना चाहिए, फॉरेन की अदर कंट्रीज जो है वहां पे मूव कर जाना चाहिए, या उसको पाकिस्तान में ही काम करना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। होता ही है कि स्टूडेंट कहते हैं जी पाकिस्तान में कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे जिसने बीएस की डिग्री कर ली है, एमफिल कर ली है, या पीएचडी डिग्री होल्डर है, उसको फॉरेन में मूव कर जाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, पाकिस्तान के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ जाए, बल्कि पाकिस्तान के लिए तो हमारा ग्रेजुएट हमारे पास रहना चाहिए। लेकिन मजबूरी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ना बड़ी सफ़र कर रही है। और अभी पंजाब फूड अथॉरिटी में आप समझते हैं कि कितना ज़्यादा कंप्लायंस इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से टैक्सीज रजीम बहुत ज़्यादा आगे चला गया है और इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग बड़ी मुश्किल होती जा रही है एक इंडस्ट्रियलिस्ट के जरिए के लिए। तो अब मजबूरी ये है, और ऊपर से हमारे पास इस वक्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भरमार हो गई है, और हम तकरीबन 2,500 से 3,000 ग्रेजुएट हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी में, और उन्होंने कहीं ना कहीं तो जाके पॉइंट होना है। तो इसलिए देर इज नो स्पेस लाइक पाकिस्तान सिर्फ उनके लिए ओपन नहीं है, उनको जाना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस वक्त गल्फ के अलावा सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट मार्केट फ्यूचर के 10 ईयर्स हैं वो सऊदी अरेबिया की है। सऊदी अरेबिया इस वक्त 180 का टर्न ले रहा है, और सऊदी अरेबिया फ्यूचर का दुबई बनने जा रहा है। और इस वक्त जो सऊदी अरब के अंदर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको कैश करना चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योर को भी और किसी भी जॉब सीकर को भी। मेरा ये मशवरा है सबको कि आप लोग सर आपका अपनी इतना ज्यादा सऊदी अरब में एक्सपीरियंस सर्च हो करें गया है। इस वक्त। अच्छा सर, अब आपने बताना है कि आपका इतना ज्यादा एक्सपोजर हो गया है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है आपका, बाहर की कंट्रीज को भी देख लिया, पाकिस्तान को भी देख लिया, एकेडमिया को भी देख लिया, आपके स्टूडेंट भी अच्छी अच्छी जगह के ऊपर काम कर रहे हैं,
तो आप ओवरऑल ओवरऑल क्या सजेस्ट करेंगे एक पर्सन को, एक फूड टेक्नोलॉजी के डिग्री होल्डर को, फूड टेक्नोलॉजिस्ट को, कि वो बिजनेस करे या जॉब करे? मेरा क्वेश्चन ये है कि जॉब वर्सेस बिजनेस, इन दोनों चीजों में से वो किस चीज को प्रेफर करे? आप क्या समझते हैं? होता ये है कि स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ जी हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, डिग्री ली है, एमफिल किया है, इतनी ज्यादा स्ट्रगल की है, इतनी ज्यादा तैयारी करके फिर हम लोगों ने ये डिग्री जो है वो एग्जाम पास करके डिग्री ली है, तो हम जो है वो घर वाले भी कहते हैं कि पढ़ने का क्या फायदा अगर तुमने काम ही करना था। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उसको जॉब की तरफ जाना चाहिए या उसको कारोबार करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, थोड़ा सा तो उसको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए शुरू में किसी भी फील्ड के अंदर, जो भी उसने शुरू करना है काम। मैं नहीं कहता कि डायरेक्टली, लेकिन इसका कोई दूसरा जवाब ही नहीं है कि बिजनेस इज मच बेटर देन जॉब। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है फ्यूचर में, वो फूड सिक्योरिटी का है। दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं, वो पॉपुलेशन जितनी तेजी से ग्रो कर रही है, और जिस इलाके में हम बैठे हैं, ये सारा एक पॉपुलेटेड गंजान आबाद इलाका है। आप देखें, आपके इर्द गिर्द चारों बड़े मुल्क जो दुनिया के पॉपुलेशन के हैं, चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है। ये ये वो ममालिक हैं जहाँ पे आपको आने वाले कई सालों तक जो है फूड की कमी महसूस होगी। तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान इट सेल्फ बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना हमारे साथ पे बैठा हुआ है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान जो है, एक तो इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो मूवमेंट के लिए यही बेस्ट सूट करती है सब कंट्रीज को। सेकेंडली, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर अभी भी, एग्रीकल्चर को अगर हम थोड़ा सा भी फोकस करके जो गवर्नमेंट कर रही है देख रहे हैं हम इस वक्त, तो एग्रीकल्चर को अगर फोकस कर लें और वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, तो इस वक्त जो हमारी इंपोर्ट का बिल है उसको हम कम कर सकते हैं। मतलब ऑयल सीड है, हम अपनी ऑयल सीड लगाएं, उस ऑयल सीड से हम वैल्यू ऐड करें उसके अंदर। और कोई भी मतलब वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके अंदर अगर आप वैल्यू ऐड, इस वक्त देखें ना डिहाइड्रेशन का कितना बिजनेस है दुनिया के अंदर। आप अपना डिहाइड्रेटर छोटा लगा के एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, ये शायद अमेरिका के अंदर नहीं है, ये शायद वियतनाम के अंदर नहीं है उस तरह, ये शायद यूके के अंदर नहीं है जो पाकिस्तान को एग्रीकल्चर की सहूलत है। तो इस वक्त जो है, एक पढ़ा लिखा फूड टेक्नोलॉजिस्ट जिसके पास एक बेसिक टेक्निकल नॉलेज हो किसी इंडस्ट्री के अंदर, और उसको पता हो कि रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या है इस वक्त, मार्केट की फ्यूचर की डिमांड्स क्या है, और उसके मुताबिक वो एक प्रोडक्ट स्टार्ट करे अपना, और उस प्रोडक्ट के साथ 1-2 साल अपने टिका के लगाए, मेहनत करके लगाए, और वो प्रोडक्ट भी वो चुने। मैं स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स देता हूँ अभी, और उनको यही कहता हूँ कि इस वक्त जो स्टेट बैंक से डाटा निकालें, जो इंपोर्ट बिल्स हैं हमारे उनको निकालें, किस किस आइटम्स का कितना इंपोर्ट बिल है, उसको आपने कैसे रिड्यूस करना है, और उसके मुतबादल कौन सी चीज आपने बनानी है। चाहे वो कोई गाम बनानी है आपने, चाहे वो आपने कोई वेजिटेबल पिकल बनाना है, या वट एवर जो भी आपने बनाना है, तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको कम किया जा सके। और सेकेंडली ये आप उसके मुकाबले में यहीं पे वो चीज बना के दे सकें। थोड़ी सी चैलेंजेस हैं इसमें, चैलेंजेस हैं, बिजनेस के चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को आसान मुल्क नहीं है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा, आप जिस तरह देखते हैं 25 अदारे आप सर पे बैठ जाते हैं आपके। उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट प्रोवाइड करे, ताकि जो कॉटेज बिजनेस है वो चल सके। और एक इंडिविजुअल जो है, मैं इस हक में हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ओनली सोल्यूशन है एक यूथ के सर्वाइवल का। अच्छा सर, आप इस टाइम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, आपका इतना ज्यादा एक्सपोजर है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप क्या समझते हैं कि मैंने बीएस के दौरान, एमफिल के दौरान, या पीएचडी के दौरान, या मैंने अपने पूरे कैरियर के दौरान कौन सी गलतियां की हैं? जो मैं ये गलतियां ना करता तो आज मैं इससे भी अच्छी पोजीशन के ऊपर होता। आप क्या समझते हैं? वो जरा आपने एक वो मोटिवेशन के लिए, एक वो स्टूडेंट को गाइड करने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए आपने वो गलतियां बतानी है, अपनी मिस्टेक्स बतानी है कि अगर यार ये मैं मिस्टेक ना करता तो मैं आज इससे भी अच्छी पोजीशन के ऊपर होता। देखें, पोजीशन मैटर नहीं करती, आपका स्टेटस आपके स्टेक होल्डर्स के दरमियान मैटर करता है, आपके प्रोड्यूस के दरमियान मैटर करता है, और वही आपकी इज्जत होती है कि आपने कितना काम किया और कितना डिलीवर किया है। पोजीशन जो है इट इज नथिंग। एक लेक्चरर भी मुझसे ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है अगर स्टूडेंट्स उसको बेहतर पसंद करते हैं, इंडस्ट्री उसको लाइक करती है, और या जो अथॉरिटीज हैं उसको पसंद करती हैं। सेकेंडली ये है कि मैंने शायद बहुत काम किया है, शायद आप जो चीज़ कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने शायद ट्रेनिंग का वो लेवल नहीं अपने दायरे में भी रखा जो मुझे रखना चाहिए था। वो मेरी कमी है, मेरी कमजोरी है, और मैं उसको फील करता हूँ। असल में कुछ ऐसी इंडिजिनस और पर्सनल चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे जाके हम बसीते इंसान जो है ना, वो
कहते हैं कि यार मेरी जॉब लगी हुई है, मुझे इससे क्या, बस ठीक है, अच्छी चल रही है जॉब। अगर हम उसको थोड़ा सा साइड पे रख रहे हैं, थोड़ा जहाद इस तरह करें कि हम जो काम पे लगे हुए हैं उस काम में बेहतर से बेहतर डिलीवर कर सके। मैं नहीं कर सका, मैं आज 15 साल बाद, 20 साल बाद अपनी जॉब के देखता हूँ, तो मैं वो डिलीवर नहीं कर सका जो मुझे अपने स्टूडेंट में, जो मैं कर सकता था, जो मुझे अपने स्टूडेंट को टाइम देना चाहिए था, मैं वो नहीं दे सका। ये मेरे स्टूडेंट्स भी अगर सुनेंगे तो उनको पता होगा कि वाकई में टाइम नहीं दे सका। लेकिन हाँ, जितना मैंने दिया टाइम स्टूडेंट्स को अपने डायरेक्टली, वो क्वालिटेटिव दिया है। और यही मेरा गेन है। मेरा गेन अच्छा। मेरे स्टूडेंट्स हैं। एक एकेडमिशियन के लिए सबसे बड़ा गेन स्टूडेंट होते हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री में स्टार्ट करने के लिए किस पे के ऊपर स्टार्ट कर लेना चाहिए? होता ये है कि स्टूडेंट कहते हैं कि हम लोग जो है वो 75 85 80 से या 1 लाख से स्टार्ट करेंगे, हमने एमफिल किया है, हम बीएस किया है, हम एजुकेटेड हैं, हम जो है वो 30 35 या 25 के ऊपर काम नहीं करेंगे। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उसको 20 25 30 से स्टार्ट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो तभी मैं जो है ना वो करियर को स्टार्ट करूंगा, यानी मुझे 80 से स्टार्ट करें या 1 लाख से स्टार्ट करें कोई इंडस्ट्री, तो काम उसको आता नहीं होता। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, आप क्या बताएंगे अपने एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के मुताबिक कि उसको कितने से स्टार्ट कर लेना चाहिए? देखिए, इस वक्त मार्केट में सैचुरेशन बहुत ज्यादा है। इस वक्त डिमांड है ही नहीं कोई भी स्टूडेंट की, आप सच्ची पूछें तो, क्योंकि मार्केट के अंदर जॉब ही नहीं है अवेलेबल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट को जितने से भी स्टार्ट हो, स्टार्ट करके, ये आपकी मंजिल नहीं है स्टार्ट करना, जो है ना, ये आपकी ट्रेनिंग है। क्योंकि फिर मैं वही कहूंगा कि यूनिवर्सिटियां ट्रेनिंग नहीं वो दे पा रही, हमें उस बात को तस्लीम करना चाहिए कि हम वो ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे, इसलिए उन बेचारों को जाके इंडस्ट्री से वो ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, किसी भी थोड़े पैसों में रह के वहां पे। तो अगर आप जहाँ पे 4 साल या 5 साल 6 साल लगाए हैं, 2 साल और लगाएं और कुछ सीख लें, और सीख के अच्छी मार्केट के अंदर जाएं, जरूरी नहीं आप यहीं बैठें। लेकिन पर्पज यही है कि आप समझ लें कि आपका इम्तिहान है अगेन 2 साल, और आपने साल 2 साल एक सीखना है उससे, और उसको प्रोविजन के तौर पे लेंगे तो मेरा ख्याल है वो कामयाब होंगे। उसमें जरूरी नहीं है कि तनख्वाह ज्यादा हो शुरू। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट जो है उसने बीएस कर लिया है, अब वो एमफिल करना चाह रहा है, आप क्या उसको सजेस्ट करेंगे कि वो पाकिस्तान से ही एमफिल कर ले या बाहर से जाके, बाहर की फॉरेन कंट्री से किसी जाके एमफिल करके आए? इस बारे में थोड़ा सा बता दे। होता ये है कि स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ जी मैंने बाहर से जाके एमफिल करना है, तो पाकिस्तान से नहीं करना है, मैंने पाकिस्तान से करना है, बाहर से नहीं करना। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दे। देखिए, बाहर इतना इजी नहीं है। अगर तो अफोर्ड कर सकता है तो वो जरूर एक्सपोजर ले, क्योंकि फॉरेन एक्सपोजर जो है उसका कोई जवाब नहीं है। बाकी एजुकेशन का जहां तक तल्लक है, मास्टर्स के अंदर तो रिसर्च होती है चूंकि, एमफिल के अंदर, और उस रिसर्च की डिग्री को अगर आप यहीं पे भी रिसर्च, तो आजकल इट्स नॉट अ टफ टास्क। आप यहाँ पे भी इश्यूज ढूंढें, यहाँ पे इंडिजिनस इश्यूज लें और उन इंडिजिनस इश्यूज के ऊपर काम करें। तो लेकिन ये है कि चूंकि बाहर जो है वो बड़ा मुश्किल है इस वक्त सिक्योर करना एडमिशन। चाइना ने ओपन किया हुआ है, ज़ाहिर है हमारे स्टूडेंट वहां जा रहे हैं, लेकिन वो भी ज्यादातर इसी काम पे, पब्लिकेशन पे लगे हुए हैं, जो कि एक जंक पब्लिकेशंस हैं और जो सोसाइटी के लिए किसी फायदेमंद नहीं है। तो मेरा नहीं जाती है ख्याल के स्टूडेंट को एमएस के लिए बाहर सर धक्के एट खाने दी चाहिए, एंड उसके ना। बजाय जॉब के लिए। जी जी। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट को आपने अब नसीहतें करनी है, कुछ एडवाइजेस उसको देनी है कि उस अगर किसी की डिग्री हो गई है या वो डिग्री कर रहा है, कि वो ये वाले स्टेप जो है वो फॉलो करे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उसको इतना रगड़ा मार्केट में नहीं लगेगा, वो इतना रूलेगा नहीं मार्केट में। वो जो है वो अगर इन मेरी बातों को मान लेगा तो वो अच्छी पोजीशन के ऊपर कम से कम टाइम में आ जाएगा, अच्छे पैसे कमाना स्टार्ट कर देगा। अब आपने वो जो नसीहतें हैं, वो जो एडवाइजेज हैं, वो जो गाइडलाइन है, वो अब स्टूडेंट को बतानी है आपने। ये नसीहतें मेरी सिर्फ यही है कि इस वक्त टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स जो है ना, वो आप गेन करें। चाहे वो डिजिटलाइजेशन की स्किल्स हैं, चाहे वो रेगुलेटरी से रिलेटेड जो स्किल्स हैं कि किस तरह फ्यूचर के अंदर रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है वो ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए। और प्लस जो आपकी कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं उनको आप खुद से भी लर्न कर सकते हैं ऑनलाइन। ज़रूरी नहीं है कि आप हाई फील्ड के सर्टिफिकेट हासिल करें। उन स्किल्स को लेना शुरू करें, और उनके साथ साथ अपनी जॉब को जो है ना, अपनी सीवी को उसी हिसाब से पॉलिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करें अपनी स्किल्स। और सेकेंडली लास्टली ये है कि आप कोशिश करें कि कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी जितनी बेहतर कर सकें, क्योंकि इंडस्ट्री आपसे कम्युनिकेशन डिमांड करेगी। और इंडस्ट्री डिमांड करेगी कि आप पंजाब फूड अथॉरिटी में जाएं या पीएसक्यूसी में जाएं और हमारे काम जो है वो करवाएं वहां पे। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उनको भी मजबूत करें, और जो कंप्यूटर की सॉफ्ट स्किल्स है ना उनको लेके आएं। और बाकी
एंटरप्रेन्योरशिप पे अभी से जोर देना शुरू करें। आजकल तो बिजनेसमैन बनना को मुश्किल नहीं है, आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ, उसके ऊपर जोर दें। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग इज नॉट अ बिग बिग डील। आप फ्रीलांसिंग ऑनलाइन मुख्तलिफ जो हैं फ्रीलांसिंग के चल रहे हैं असाइनमेंट्स आप कर सकते हैं, आप उसी को अभी से करना शुरू करें, उसके लिए एक ऑनलाइन कोर्स कर लें। और जरूरी नहीं है कि डिग्री आपने फूड टेक्नोलॉजी की है और फ्रीलांसिंग आप किसी और सब्जेक्ट में करें, डजेंट मैटर। डिग्री के बाद आपने जब सीखना है तो आपकी ये स्किल्स कहीं ना कहीं फूड की भी वहाँ काम आएंगी आपको, डिजिटल स्किल्स के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि उस तरफ जाना चाहिए, बजाय कि आप किसी इंडस्ट्री के जाके प्रोडक्शन में जाके असिस्टेंट लग जाए, उससे ये ज्यादा बेहतर है। बुला के कि हाँ यानी बहुत तुम। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस वक्त मार्केट के अंदर जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड्स भी उतनी ज़्यादा है, और आपने अच्छा किया है क्योंकि मीडिया के जरिए हम बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये जी बड़ा अच्छा है, अप्रिशिएट कि आपने ये काम शुरू किया, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स अब ये कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल पसंद करता हूँ कि एटलीस्ट कुछ लोगों के कंसर्न्स हैं और वो इस तरफ आ रहे हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट, बेस्ट ऑफ लक।